तो भाई इतना सब्र, इतना धैर्य अगर आपके अंदर हो ना तो अर्टिगा गाड़ी लेना, नहीं तो भाई साहब कोई जरूरत नहीं है अर्टिगा लेने की। तो भाई साहब तेल निकल गया इस वाली बुकिंग में भाई। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने नए ब्लॉग में करता हूं आपका बहुत स्वागत भाई। आज टाइम हो गया है करीब 10 बज गए हैं एग्जैक्ट रात के, और मेरे पास पहली बुकिंग आ गई है शाहदरा के लिए। और बुकिंग आई है डिवाइस ऑन होते ही, बस पैसेंजर आ भी गए हैं। कौन से नाम से? नाम भी बताना पड़ेगा। शिवानी। 8049। ठीक, बैठो। तो भाई बुकिंग आ गई है, पैसेंजर भी आ गए हैं, और आज के अपने काम की शुरुआत हो रही है जैसा मैंने बताया रात को 10 बजे। और देखते हैं कब तक काम होगा और सुबह तक कितना काम होगा, करेंगे इस ब्लॉग में बात। और भाई कल तो बहुत बढ़िया काम हो गया था अपना, और देखते हैं आज कितना काम हो पाएगा। हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी ड्यूटी आएंगी, कितनी सीएनजी लगेगी और कितनी इनकम होती है वो तो आप अंदाजा लगा ही ले। तो भाई बैठ गए हैं पैसेंजर, बाकी सारी बातें करेंगे शाहदरा पहुंचने के बाद। ऐसे उठा दो, हाँ बैठ जाओ। भाई ड्रॉप हो गया 492 रुपये का इसमें बिल बना है पैसेंजर का। और अभी भाई देखता हूँ, वैसे तो गैस की भी ज़रूरत है, अभी सीएनजी पे ही है गाड़ी। तो बाकी जैसे ही कोई कार्रवाई होती है, सीएनजी पंप मिल जाता है आसपास में तो सीएनजी लूँगा। और अगली बुकिंग का वेट तो भाई स्टार्ट हो ही गया है, तो मिलते हैं अभी अगली बुकिंग आने के बाद। भाई शाहदरा पहुँचा दिया है, तो 10:40 हो गए हैं। और अभी देखते हैं अगली बुकिंग भाई कितनी देर में आती है। भाई बुकिंग आ गई है अगली मेरे पास 12:40 पे शकूरपुर के लिए आई है शाहदरा से। वहीं खड़ा था मैं जहाँ पे मेरी बुकिंग का एंड हुआ था, सीएनजी डलवा के थोड़ा रोड पार सिर्फ मैंने किया था। तो मैं पहुँच रहा हूँ भाई 4 मिनट में पिकअप लोकेशन पे। पिकअप करके फिर चलते हैं शकूरपुर ब्रिटानिया चौक। कॉल आ चुका है पैसेंजर का, हाँ तो कंफर्म है शायद बुकिंग, तो बाकी पिकअप हो जाए तो ही कंफर्म मानना है। तो पहुंच रहा हूँ भाई पिकअप लोकेशन पे, लेके निकलते हैं शकूरपुर। भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, और पैसेंजर तो दिखाई दिए नहीं कहाँ खड़े हैं, बाकी देखते हैं। खड़े हैं भाई, खड़े हैं, थोड़ा दूर खड़े हैं। अरे भाई पैसेंजर भाई 3 पीछे 3 यहाँ, पहले पीछे वाले भाई इसको उठाना है यहाँ पे। तो कितने बैठे हो गए? उसने भी देख लो तो कोई रह गया हो तो ना आपको ओटीपी बता दो भाई। 2813 2813 ये खोलना है क्या? एसी बंद करना पड़ेगा फिर। एसी बंद कर देंगे। नहीं, क्यों खोलना? कुछ नहीं खोलना है, एसी चालू कर। देख लो पर उस टाइम बड़ा खतरनाक टाइम था ये। $554। ठीक है भाई, ओके फिर। हाँ जरूर, ठीक है भाई। बुकिंग का एंड हो गया है, 554 रुपये का बिल बना है, 444 मुझे दिया है। और टाइम हो गया है 1:25। अभी मैं पहुंच चुका हूँ जैसा बताया ही था मैंने, ब्रिटानिया चौक साइड। अभी कहाँ वेट होगा वो देखते हैं भाई गाड़ी लगा के। वैसे यहाँ से भाई रोहनी नज़दीक है, रोहनी जाया जाए तो बेहतर रहेगा। 2-4 किलोमीटर की दूरी पे ही रोहनी है। रोहनी 1:30 तो बज ही गया है, 1-2 घंटे में बढ़िया बुकिंग आने का चांस है रोहनी में। बाकी देखता हूँ भाई। तो भाई बुकिंग आई है अगली 3रे नंबर की बुक। शाम को मैं काम पे निकला था, रात में ही निकला था, 10 बजे हुए थे। तो भाई 3री जो मेरी बुकिंग आई है ना, वो आई है, आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि
इतने टाइम के बाद बुकिंग आई है और रेगुलर मेरा ऐप एक्टिव है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ना मैंने 1 मिनट के लिए भी ऐप बंद किया और वेट भी करता रहा। हाँ, सोया जरूर रात में, वो एक अलग मैटर, मगर बुकिंग जो आई है ना वो आई है भाई सुबह 9:35 पे पटेल नगर से मयूर विहार के लिए। तो भाई इतना सब्र, इतना धैर्य अगर आपके अंदर हो ना तो अर्टिगा गाड़ी लेना, नहीं तो भाई साहब कोई जरूरत नहीं है अर्टिगा लेने की। करीब करीब ये मान के चलो 5 और 3 8 घंटे के बाद, 8 से 8.5 घंटे के बाद बुकिंग आई है ओला पे। भाई इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले पिकअप कर लें, कहीं ये भी कैंसिल होगी तो अगली ड्यूटी फिर 8 घंटे में आई तो मैं तो बर्बाद हो जाना। तो एक टारगेट हो रहता है अपना काम करने का, वो तो भाई कंप्लीट करके जाना ही है, चाहे उसमें 2 दिन लग जाओ। घर पे जब जाएंगे तो वो टारगेट पूरा करके ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है। तो 2 बुकिंग रात में हो गई थी, एक ये अभी बुकिंग आई है, एक बीच में रेंटल बुकिंग आई थी भाई जो ये 8 घंटे में बता रहा हूँ। उसमें वो लोकेशन पे मैं पहुंच गया था तो कैंसिल हो गई थी, सवारी आई नहीं, तो 33 रुपये उसमें मुझे ओला ने कैंसिलेशन चार्ज दिया था। तो चलो भाई सत्यम सिनेमा पे सवारी खड़ी है, मैं पहुंच चुका हूँ पिकअप लोकेशन पे और फिर निकलते हैं भाई पिकअप करके। भाई पिकअप हो जाए तो ही मान्या जाएगा। हाँ खड़े तो हैं भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई बुकिंग का एंड हो गया है, करीब 20 किलोमीटर की राइड थी, 630 रुपये का इसमें बिल बना है और 510 रुपये मुझे कंपनी ने दिया है। और ड्रॉप करते ही दूसरी बुकिंग भी आ गई है वहीं से जहाँ पे भाई ड्रॉप हुआ था। अभी पहुँच गया हूँ लोकेशन पे, और लोकेशन क्या वहीं तो मैं खड़ा ही था और क्लाइंट लोकेट कर दिया है, बात हो गई है पैसेंजर से और आ भी गए हैं। तो बैठा के चलते हैं भाई नोएडा। ओके सर, हैप्पी ओनम सर। थैंक यू सर। भाई बुकिंग का एंड हो गया है और 6 किलोमीटर की राइड थी, पैसा तो बहुत कम मिलना ही था, फिर भी 225 रुपये मुझे दिया है और 100 रुपये यूपी टैक्स दिया है। टोटल कस्टमर का बिल बना है 415 रुपये का। और 12-13 मिनट लगे होंगे इसमें, 11:10 हो गए हैं। और भाई अभी यहाँ सेक्टर 56 में हूँ। अब दिल्ली भी नज़दीक है और 100 रुपये लगाने की हिम्मत है नहीं भाई, MCD के 100 रुपये नहीं लगा पाऊँगा। तो जब तक बुकिंग नहीं आएगी, जब तक रुकेंगे यहीं सेक्टर 56 में। MCD तो कंपनी से ही लेनी है, बाकी देखते हैं जो लिखा है वो होगा, उसको तो भाई कोई मिटा सकता नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश ये रहेगी बुकिंग लेके ही यहाँ से दिल्ली में एंट्री करनी है। तो चलो कर दिया है ड्रॉप, 11:13 हो गए हैं और भाई अगली बुकिंग का हो गया है वेट स्टार्ट। तो भाई आप लोग किस तरीके से काम चल रहा है बताओ भाई, कमेंट में कुछ तो लिख के भेजा करो, कैसा काम चल रहा है, बढ़िया है नहीं है, किस तरीके से काम करते हो, कोई एक आधा तरीका भाई शेयर करा करो। ज़्यादा बुकिंग रहती हैं और किस एरिया में कम रहती हैं, तो इस तरीके की आपस में एक दूसरे कमेंट पे बात करते रहा करो, ताकि भाई सारे ड्राइवर भाइयाँ ने और ख़ास करके जो नए ड्राइवर भाई हैं उन्हें नॉलेज मिलती रहे। तो भाई चलो मैं निकल रहा हूँ सेक्टर 56 से बाहर और बाहर करेंगे वेट। और अभी टाइम हो गया है 3:20 और अभी तक मेरे पास ओला की सिर्फ 4 बुकिंग आई हैं, सिर्फ 4 बुकिंग। सोचो यार, कल भाई कल रात को 10 बजे से लेकर अभी तक सिर्फ बुकिंग आई है 4, जिसमें 500, एक में 510 थे, एक में 450 थे और एक में 530 थे अभी लास्ट वाली में शायद, और एक में 212-13 रुपये थे। तो 1700 रुपये का टोटल भाई ओला ने काम दिया है रात को 10 बजे से लेके और अभी 3:20 तक। और जबकि मैं अभी नोएडा में हूँ तो भाई ओला ने तो भाई हाथ खड़े कर दिए एकदम, बिल्कुल जी हमारे बस की नहीं है धंधा देना बिल्कुल भी। पता नहीं कोई टेक्निकल इश्यू है या और कोई कारण है, ऐसा तो कभी
होता ही नहीं है इतनी देर में सिर्फ इतने रुपए का काम हो। भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है रोड पे। आज तो लग रहा है कि रात के 10 ही बज जाने, टारगेट कंप्लीट होना नहीं है। मगर शुक्र है भाई भगवान का, एक बुकिंग आ गई है अपने पुराने लिंक से, जिनको मैंने 2 दिन पहले एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा छोड़ा था। जिस पैसेंजर उन्हीं से नंबर का आदान प्रदान भाई हो गया था। तो देखो मैं नोएडा में बाई चांस तुक्के से उनका फ़ोन आ गया, भैया अगर नोएडा की तरफ अगर आप आओ तो हमें 4 बजे नोएडा से लेके गुड़गांव ड्रॉप करना है। तो भाई नेकी और पूछ मैं तो गुड़गांव क्या, मैं तो कहीं भी छोड़ने के तैयार हूँ। मैं तो भाई खाली बैठा हूँ कल रात को 10 बजे से लेके अभी तक। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे सिर्फ 5-7 मिनट में, मगर पिकअप तो 4 बजे है, चाहे कितने बजे भी मैं पहुँचूँ ग्रेटर नोएडा छोड़ूंगा। 1700 रुपये का काम हो चुका है, 1600 रुपये की ये ड्यूटी है, 3300 रुपये हो जाएगा गुड़गांव छोड़ूंगा। उसके बाद फिर और कोई गुड़गांव से बुकिंग आती है तो उसके बारे में बात करेंगे। और खर्चे तो धूम धड़ाके से इसमें हो ही रखे हैं भाई 4:17 पे आया है कॉल पैसेंजर का पिकअप के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अंदर। क्या नाम है इसका, नाम में नहीं आया मेरे को तो आज तक पता। तो भाई जा रहा हूँ अंदर पिकअप करने के लिए और फिर निकलते हैं गुड़गांव। 4:17 हो गए हैं। भाई लोड हो गया है सामान पैसेंजर का और बस निकलते हैं भी गुड़गांव के लिए। देखता हूँ भाई कितना टाइम लगेगा। लोकेशन में टाइम तो दिखा रहा है 2 घंटे से ऊपर का, 60 किलोमीटर का। बाकी जो लगेगा भाई लगेगा। पहुँचते हैं गुड़गांव। भाई ड्रॉप हो गया है 7:15 हो गए और दम निकल गया। हाँ तो भाई कर तो हम बात यार इस ट्रिप के बारे में। सोसाइटी से निकलते हैं पहले, बड़ी ही पनौती भरी ड्यूटी थी भाई साहब। बस अब क्या बताऊँ, गाड़ी में बैठ के बताऊँगा, बड़ी दिक्कत हुई है भाई बुकिंग का एंड हो गया, जो कि ग्रेटर नोएडा से थी मेरे लिए सेक्टर 108 गुड़गांव। सिर्फ 62 किलोमीटर की राइड थी और भाई 3 घंटे से ज़्यादा भाई मुझे लग गया है पहुंचने में। बहुत बुरा ट्रैफिक, बहुत बुरा ट्रैफिक था भाई। ऐसी ड्यूटी ना मिले तो ठीक है, पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए। भगवान जी माफ़ करना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मगर भाई सब तेल निकल गया इस वाली बुकिंग में भाई। और ड्रॉप हो गया है भाई। 65 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली, 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम इसमें लग गया। ड्रॉप मैंने कर दिया है M3M वुड सफायर्स सेक्टर 108 धर्मपुर विलेज गुड़गांव। तो ड्रॉप कर दिया भाई। ड्रॉप करके मैं हो गया हूँ अब बिल्कुल फ्री। भाई थोड़ा काम है, अभी मैं जाऊँगा उड़े, तो अभी काम करेंगे रात को 11 बजे के बाद। तो इस वाला व्लॉग का करूँगा एंड, जो कि कल रात को 10 बजे स्टार्ट हुआ था और अभी 7 बज गए हैं। यानी कि करीब 21 घंटे लग गए हैं भाई आज काम पूरा करने में। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। और ओला ड्यूटी नहीं दी यार, 8-8 घंटे तक बुकिंग नहीं दी। कितना वेट करेगा कोई। उसके बाद फिर 1-2 बुकिंग बैक टू बैक दी, फिर नोएडा फेंक दिया। नोएडा के बाद तो भाई ऐसा सन्नाटा छाया है। तो शुक्र है डायरेक्ट किसी का कॉल आ गया, तो उससे एक बुकिंग मिल गई है 1700 रुपये की। तो भाई इस बुकिंग से कंप्लीट हो गया है टारगेट 21 घंटे में। इतनी बड़ी ड्यूटी आने के बाद भी भाई 21 घंटे लग गए, जो अपना एक टारगेट है उसको कंप्लीट होने में। तो भाई जैसा काम है वैसा कर रहे हैं। जब काम ज़्यादा आ जाएगा तो कम समय तक चलाएंगे। अभी काम कम है तो भाई ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, पर काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई जो खर्चे सेट हो चुके हैं वो खर्चे तो रहेंगे ही। चाहे आप उसमें कम गाड़ी चला लो, चाहे ज़्यादा गाड़ी चला लो, खर्चा जो सेट हो गया है ना आपके घर का, वो तो भाई खर्चा होना ही होना है। तो इसलिए जो भाई टारगेट सेट किए हुए हैं अपने माइंड में, उसको पूरा करने में आजकल लग रहा है पूरा जोर। 21 घंटे गाड़ी चल रही है और अभी 3-4 घंटे रेस्ट करके फिर से 11 बजे
लॉगिन हो जाऊंगा, फिर से स्टार्ट कर देंगे ओला को, या जैसे भी कोई भी बुकिंग आएगी देखेंगे, कल की कार्रवाई कल देखेंगे। तो भाई अभी आज का व्लॉग कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। तो भाई आप भी बताओ कितनी देर में आपका कंप्लीट हो रहा है काम, और किस किस तरीके से सारे भाई काम कर रहे हैं। तो भाई मैं अभी वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का, तो कोई तरीका बताओ जिसमें जल्दी थोड़ा टारगेट पूरा हो जाए। तो मिलते हैं भाई अब कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग का करूंगा यहीं पे एंड। तो सारे भैया ने भाई विक्की खत्री की तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत।